आत्मा सर्वत्र समदर्शिनः। योग से युक्त प्रसन्न निर्मल हुआ आत्मा चित्त वाला सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला योगी आत्मा को समस्त भूतों में और समस्त भूतों को अपने आत्मा में वो देखता है। कहते हैं दो कर्म ऐसे हैं जो चित्त का नाश कर देते हैं। दो कर्म चित्त नाशस्य से जोगी ज्ञानं च राघव जोगो वृत्ति निरोधो ही ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम। ये योग वासिष्ठ में राघव वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, ये दो चीजें हैं जो चित्त का नाश करती हैं। एक ज्ञान योगो और ज्ञानम। यहाँ पर एक वृत्ति निरोध और ज्ञान का अवेक्षण। वृत्तियों को जीतना और बराबर ज्ञान को देखते रहना। तो असाध्य कस्यचित् योगः कस्यचित् तत्त्वनिश्चयः प्रकारो तो देवो जगादो परम शिवः। असाध्यः कस्यचित् योगः, कस्यचित् कभी असाध्य योग धीरे धीरे तत्व का निश्चय कराते हुए साध्य हो जाता है। यही योग कुछ समय के अनंतर असाध्य होता हुआ भी भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि ये दो नियम हैं कि असाध्य से साध्य हो जाए। किसी के लिए अत्यंत असाध्य है और किसी के लिए सुगम है। तो असाध्य जो है, जिसका मन अभी शांत नहीं हुआ, उसके लिए ये योग बहुत असाध्य। तो चित्त नाशस्य से साक्षिणः सकाशात् उपाधिभूत चित्तस्य पृथक् करणात् तत् दर्शनस्य तस्योपायद्वयम् एको असंप्रज्ञात समाधि और संव्यात संप्रज्ञात समाधि। एक ऐसी समाधि है जो असंप्रज्ञात, कुछ नहीं भाषित होता, और एक ऐसी समाधि है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। ये दो तरह की समाधियाँ प्राप्त होती हैं। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं होता, मेरे लिए वो परोक्ष ज्ञान का विषय वो भी नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते कत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो एकत्व एक ही भाव में हुआ, सब भूतों में स्थित मुझको भजता है, वो योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मुझ में ही वर्तता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुनो सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी आत्म दृष्टांत से अपनी सादृश्यता से सभी प्राणियों के सुख दुख को समान रूप से देखता है, वो योगी माना गया है। अर्जुन, आत्मा ही है औपम्य, उपमा दृष्टांत जिसका, अर्थात आत्म दृष्टांत से जो सर्वत्र समस्त प्राणियों में उत्पन्न सुख को अथवा दुख को समतुल्य देखता है। जिस प्रकार अपना अनिष्ट और अपने से नहीं करता, उसी प्रकार द्वेष शून्य होने के कारण जो दूसरों का भी अनिष्ट नहीं करता, जिस प्रकार अपना इष्ट करता है, उसी प्रकार राग शून्य होने के कारण दूसरों का भी इष्ट करता है। वासना शून्य होने पर, प्रशांत मन होने पर ब्रह्म जानने वाला योगी, पूर्वोक्त योगी श्रेष्ठ होता है। मनोनाश और वासना का क्षय, ये दो चीज़ें चाहिए। मन का संकल्प विकल्प नष्ट हो जाए और वासनाएं जो भीतर में हैं उनका क्षय हो। तत्व ज्ञानम मनोनाशो वासना क्षय एव च। तत्व का ज्ञान होने पर मन का नाश हो जाता है, वासना का क्षय हो जाता है। यथा कारणतां ज्ञान स्थिता नहीं तस्मात् राघव जतनेन पौरुषेण विवेकिना भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयं तत्समाश्रयो। इसलिए हे राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, हे राघव, विवेक रूपी पुरुषार्थ के द्वारा भोग की इच्छा को दूर से ही त्याग करके बड़े यत्न पूर्वक एक का आश्रय कर जाओ तो तुमको शांति मिलेगी।
विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर हृदय की गांठें सबकी सब उनका भेदन हो जाता है, संशय सबके सब क्षीण हो जाते हैं और उसके कर्म जो जन्म जन्मांतर के हैं वो भस्म हो जाते हैं। जस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि सतु तत्पदमाप्नोति जस्मात् भूलो न जायति। तो दृढ़ भावना के द्वारा, यह खाली एक उसमें नहीं है, बहुत दृढ़ भावना जब होती है तो यह होता है प्राणापानात्मनोधीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपमेन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवा पूर्णस्य फलमिच्छन्ति पूर्णं नेक्षन्ति जन्तवा। संसार के आदमी किस तरह के हैं? कहते हैं वो पूर्ण का फल चाहते हैं। पूर्ण का फल क्या है? सुख। और पाप का फल क्या है? दुख। तो पूर्ण का तो वो फल चाहते हैं परंतु पूर्ण नहीं कोई करना चाहता, और पाप का फल कोई नहीं चाहता परंतु पाप ही करने में दिन रात लगे हुए। पूर्णस्य फलमिच्छन्ति पूर्णं नेक्षन्ति जन्तवा न पाप फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नता तच्चिन्तनं तत्कथनम् अन्योन्यं तत्प्रयोजनम् एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। अर्थात उस आत्मा अनात्मा का उसी ध्यान योग के भीतर चिंतन करना और उसी की कथा सुनने को मिले तो तुम्हारा पूर्व जन्म का पूर्ण उदित हुआ, ऐसा मानो। और एक उसमें से कोई संबोधन करके ब्रह्माभ्यास में जो लगा रहा हो, यह और बहुत बड़ा आपका पुण्य है। सर्गादावेव चोत्पन्नोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव तत्सदा। न मैं सृष्टि के द्वारा पैदा हुआ हूँ न होगा। यही सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। राजन, न तुम कभी पैदा हुए हो और न भविष्य में होगे। इस भावना से अपने को ऊपर ले जाओ और वायु को खींच करके चले जाओ। सर्प आ रहा है अभी, वो तक्षकनाग, वो तुमको छुएगा, लेकिन उसके पहले ही तुम ब्रह्मांड को फोड़ करके ऊपर निकल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। शरीर तो भस्म, वैसे हुआ। इदं जगदं बोधे बोधाभ्यासं विदुपदा अत्यंता भाव संपत्तो ज्ञातुर्गे जस्य वस्तुना जुक्त्या शास्त्रे जतन तेजे ते पित्राभ्यासिना स्थिताः। तो अर्जुन कहते हैं कि जोयम जोगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनो एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपने समता के द्वारा जो सर्वत्र समदृष्टि रूपी योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति नहीं देख पाता। तो चंचलं ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, यह शरीर और इंद्रियों का प्रमथन करने वाला है, सारी इंद्रियों को शरीर को मथ देता है। ये बलवान और दृढ़ है, इसका निग्रह मैं, जैसे वायु बह रही है, आंधी आ रही, उसको रोकना कठिन है, इसलिए इस मन की गति को रोकना बहुत कठिन है, हमारे किए नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं, हाँ अर्जुन, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें कोई संदेह नहीं है अर्जुन, हे महाबाहो, ये मन बहुत ही दुख के द्वारा प्रकड़ने निग्रह करने योग्य है, ये जल्दी मानता नहीं है। जन्म जन्म से जनमत भयो हंस से कागा। ये कहाँ हंस था और कहाँ अपने इसी अशांति के कारण हमको कौआ का शरीर दे दिया। तो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य ही इसको बस करने के दो अस्त्र शस्त्र हैं। अभ्यास नित्य करो और वैराग्य वृत्ति रखो। वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम। वासना का परित्याग करो और प्राणों का जो स्पंदन गलत हो रहा है उसको भी उसका भी ध्यान करो। युक्त एतास्ता युक्तया पुष्टा संत चित्त जये किलो। चित्त को जीतने के लिए ये युक्तियाँ हैं।
द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासने एकस्मिन् च तयो क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यताः। ये चित्त रूपी एक वृक्ष है, इसमें प्राण का संचार होना और वासना रहना दो बीज है। वासना भी भीतर है और प्राण का संचार भी हो रहा, दो है। तो एकस्मिन् च तयो क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यताः। तो चित्त वृक्ष के प्राण स्पंदन और वासना, तो उसमें एक क्षीण हो जाए तो प्राणायाम हो जड़ाभ्यास युक्त्या च गुरु दत्तना, गुरु के द्वारा प्राप्त हुई विधि और प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास और आसन की सिद्धि और साधारण थोड़ा सा स्वल्प भोजन और ये प्राण स्पंदो निरुद्धते असंग व्यवहारित्वात् भव भाव वर्धनात् शरीर न सदर्शित्वात् वासना न प्रवर्तते। जब शरीर की इस गति को बार बार बताओगे, अपने मन में विचार करोगे कि हम ये वासना के वशीभूत हैं, वासना कर रही, उसी में हम दिन रात दौड़ रहे हैं, रात में सो भी रहे हैं वासना के साथ। अभी तक हम वासना के साथ सोते उठते खाते पीते बैठते चले आ रहे हैं, ये वासना का नाश नहीं हो रहा। तो इनमें दो बीज हैं, इसमें प्राण का स्पंदन तो हो रहा है और वासना क्षय नहीं हो रहा। तो वासना का क्षय कर दीजिए तो प्राण स्पंदन रूपी ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाएगा। वासना संपरित्यागा चित्तम गच्छत्य चित्तताम प्राण स्पंदन निरोधाच यथेक्षसी तथा गुरु। वासना का परित्याग करके चित्त की अचिंत्यता जो है दूर हो जाती है और प्राण का स्पंदन जो हो रहा है उसमें भी प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे निरोध करो। एतावन मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघवो यद भावनं वस्तु नोन्तर वस्तुत्वेन रसेन चो यदा न भाव्यते किंचित् द्वेषोपाये गरुषीयत स्वीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते अवासनत्वात् सततं यदा न मनुते मनः अमनस्ता तदोदेति परमात्मोपदप्रदा। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण का स्पंदन वासना। दोनों में से एक के क्षीण होने पर तत्काल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्राण स्पंदन यदि रुक गया तो वासना खत्म, और वासना खत्म कर दो तो प्राण स्पंदन में क्या रह गया। प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से गुरु की दी हुई युक्ति से आसन और असन भोजन इन दोनों का संयम रहेगा तो प्राण स्पंद का निरोध होगा। असंग जो है व्यवहार और भव भावना का परित्याग और शरीर का नाश देखने का स्वभाव, ये शरीर तो नष्ट होना है, ये वासना की प्रवृत्ति इससे नहीं होती। ऐसा जो चिंतन करोगे तो वासना धीरे धीरे हट जाएगी और वासना के परित्याग से और प्राणस्पंद के निरोध से चित्त अचित्तता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसको करना चाहो उसको ये इनमें से राघव, जिनमें दोनों में से किसी एक को तुम करो। मन में वस्तु की वस्तु रूप से और रस रूप से जो भावना करता है इसी को चित्त का रूप समझना चाहिए। वस्तु की वस्तु, ये वस्तु वही है, चना ही है, गेहूँ नहीं है। और रस रूप जो है ये दूध ही है, दूसरी चीज नहीं है। ऐसी जो भावना करता है इस कहता रहता है, इसी को चित्त कहते हैं। जब चित्त में हे और उपादेय, इसमें त्याज्य यही है, हे इसका त्याग करो, और उपादेय जो वस्तु है उसकी भावना आ जाए तो बस चित्त जो है इस दोनों से रहित हो जाता है। इसलिए पतंजलि सूत्र में कहा गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य चित्त में रखो तब इसका निरोध होगा, नहीं तो ये छूटता नहीं। असंजतात्मना जोग्यो दुष्प्राप्यो इति मे मतिः वस्यात्मना तु जतता शक्यो वाप्तुमुपागतः। अवासना असंजतात्मना योगो, यह योग असंजत आत्मा के द्वारा, यानी शांत आत्मा के द्वारा नहीं, असंजत चित्त के द्वारा
बहुत दुष्प्राप है, बड़ा दुख है, ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक चित्त को संयत नहीं करोगे, एकाग्र नहीं करोगे, तब तक अर्जुन यह योग मिलने वाला नहीं है। बस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मा जिसने अपने चित्त को नियंत्रित नहीं किया, उसके द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और जो तुमने कहा उसमें मेरी भी सम्मति है, किंतु जो वश्यात्मा है, जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया, उसके यत्न करने पर उपाय के द्वारा योग की प्राप्ति होती। अर्जुनोवाचो अजते ही श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अल्प प्रयत्नशील जिसने बहुत थोड़ा प्रयत्न किया है और श्रद्धा युक्त है, तो तत्व साक्षात्कार से जिसका मन विचलित हो गया है, वो पुरुष योग की संसिद्धि सम्यक सिद्धि रूप ज्ञान को प्राप्त न हो करके किस गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, भगवान उवाचो अजते श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमयो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पतिः। हे महाबाहो, ब्रह्म मार्ग के ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अत्यंत मूढ़ और पितृयान मार्गों के हेतु उपासना और कर्म में भी जिसका मन नहीं लग रहा है, ज्ञान और कर्म दोनों ही से भ्रष्ट हुआ है, तो वो पुरुष वायु से छिन्न भिन्न बादल की तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए एतन्मे संशयं कृष्ण श्रोतुमर्हस्य शेषतः कच्चिन्नो एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः तदन्या संशयस्यास्य छेता न जुपपद्धति। हे कृष्ण, मेरे संशय का छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, ये बतलाओ हमको, और कोई दूसरा छेदन करने वाला नहीं। ये संशय कैसे नष्ट हो? उभय तरह से भ्रष्ट हो जाता है आदमी। ब्रह्म प्राप्ति में विमूढ़, कर्म और योग जो दोनों से भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? तो भगवान उवाचो पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि न यह अमूत्र, न यहाँ पर और न बाहर, योग भ्रष्ट न इस लोक में न परलोक में, दोनों में भी विनाश नहीं होता। इसमें भगवान कहते हैं जस्मात्, क्योंकि कल्याणकृत शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को इस लोक में अकीर्ति अपकीर्ति और परलोक में कीट रूप में कीड़े मकोड़े होना ये नहीं प्राप्त होगा। जो शास्त्र की विधि से बराबर चल रहा है, मरने के पश्चात फिर शास्त्रोक्त कर्मों में आएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। पार्थनैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पूर्ण कृतान् लोकान् उखित्वा शाश्वते समाः सुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कहते हैं जिसका मन एक क्षण के लिए भी ब्रह्म विचारण में स्थिर को प्राप्त हो गया, उसने सब तीर्थों के जल में स्नान कर लिया और समस्त पृथ्वी का दान कर लिया, शास्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, ये मानना चाहिए। सुधी नाम, और फिर उसका होता क्या है? योग मार्ग से जब भ्रष्ट होता है, सर्वकर्म सन्यासी वेदांत श्रवणादि कुर्बन अंतराले म्रियमाणा कश्चित् पूर्वोपचित्त भोग वासना प्रादुर्भावात् विषयेभ्यः अस्पृहयति कश्चित् तु वैराग्य भावना दार्ढ्यात् न अस्पृहयति। कहते हैं कि दोनों तरह से भ्रष्ट होने के लिए कह रहे हो, तो जो मरने के समय पर किसी को भोग जो है उसकी वासना आती है और किसी को नहीं आती, तो जब आती है नहीं आती है तो फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे, वो शुचि नाम शुद्धा नाम श्रीमताम विभूतिमताम महाराज चक्रवर्ती नाम गेहे कुले
तो भी वो बड़े बड़े योगियों के कुल में और चक्रवर्तियों के कुल में जन्म लेता है, उसका वहाँ जन्म हो जाता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति योगिनाम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मो जदीदृशम। अथवा योग भ्रष्ट बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान ब्रह्म विद्या संपन्न योगियों के कुल में जन्म लेता है, वो अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्ध संजोगम न लभते पौर्वदेहिकम जतते चेततो भूजा संसिद्धो कुर्नंदनो। इस प्रकार दोनों जन्मों में हे कुरुनंदन व योग भ्रष्ट, पहले के शरीर से जो कुछ ज्ञान जहाँ तक पाया था और पाने के बाद बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को प्राप्त हो करके और उसके प्रभाव से वह आगे की भूमिका संपादन करने के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए फिर प्रयत्न करता है इस दूसरे शरीर में आकर के। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते जवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहते हैं पूर्व के अभ्यास से अवश्य विवश होकर योग की ओर आकर्षित होता है और समत्व बुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु होकर के शब्द ब्रह्म और कर्म प्रतिपादक वेद इनका अतिक्रमण करके और ब्रह्म तत्व को पा लेता है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परम गतिम। पूर्व कृत यत्न से भी अधिक अधिक यत्न करने वाला योगी पाप रूपी मल से के धुल जाने पर अनेक जन्मों के संस्कार और पुण्यों से अगले जन्म में साधनों का परिपाक होने से परम गति को प्राप्त होता है। तपस्यो विको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनो। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वाले कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी हो जाओ। कर्मभिश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समे युक्ते तमो मताः। समस्त योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा अंतःकरण चित्त से मुझको निरंतर भजता है वो युक्ततम है, ऐसा मेरा मत है। महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवाद आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। पूरा हो गया। 6 अध्याय हो गए।